हाँ, नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आपका आपके YouTube चैनल जीपी सर पे हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 और आज का अपना लेसन है लेसन नंबर 10। इसका मतलब यह है कि आज से पहले 9 क्लास ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अपन ने प्रीवियस क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन को किया था और इतने अपने डीपली किया था कि कहीं आपको कोई समस्या आई नहीं होगी। उसी के बेस पर आज ये अपना क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड, दो क्वेश्चन आज करेंगे, फिर रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार मैं रिकॉल करता हूं अपन ने क्या पढ़ा। अपन ने वहां कंपेयर किया था टू इक्वेशंस का। जैसे इक्वेशन आपका है a1x प्लस b1x प्लस c1x इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2x प्लस c2x इज इक्वल टू 0। ये सपोज करो दो अपने पास क्या है इक्वेशन है ना। कैसे इक्वेशन से लीनियर है क्योंकि सारे वेरिएबल की पावर कितनी है एक, तो इक्वेशन कैसे हो गए लीनियर। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या कोएफिशिएंट है, क्या है कोएफिशिएंट है, बिल्कुल कोएफिशिएंट है ना। ये क्या है अपने कोएफिशिएंट से। अब अपन क्या करते हैं हमेशा जब भी अपन करते हैं इसको कंपेयर करते हैं। मैंने क्या बोला था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये इक्वल नहीं है तो बताओ जो इक्वेशंस होंगे उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी और इनका सॉल्यूशन कितना होगा यूनिक का मतलब होता है 1। तो इंटरसेक्ट का मतलब प्रतिच्छेदित करेगी और उसका एक हल होगा, कितना होगा एक। अभी सेकंड क्वेश्चन जो था अपनी कंडीशन थी, वो सेकंड कंडीशन अपनी थी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये क्या करेंगे, ये पैरेलल होंगे। कैसे होंगे, यस पैरेलल, दोनों लाइन होगी वो पैरेलल होगी एंड दे नेवर मीट ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है। तो इनके जो सॉल्यूशन होंगे नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। जब कहीं मिलेंगे ही नहीं तो सॉल्यूशन बिल्कुल होगा नहीं। जो अपना थर्ड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में क्या होता है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कैसा बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट। और इसका सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफिनिट, अनंत सॉल्यूशन होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब होता है समपाती, एक के ऊपर दूसरी आ गई। ये तीन कंडीशन है, इसी बेस पर अपने को इन तीनों जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है इसके अपने को क्या देने हैं, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। जो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, ये हो सकती है, सेकंड आपकी ये हो सकती है और थर्ड अपनी ये हो सकती है। इसी के बेस पर इनका भी अपन आंसर देंगे और इनका भी आंसर देंगे। फिर क्या होता है, जिसका सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट या संगत, और जिसका सॉल्यूशन नहीं है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। जैसे मैं इसको बोलूं क्या, ये जो फर्स्ट और जो थर्ड है इनको मैं क्या बोल दूं, कंसिस्टेंट बोल दूं, संगत है, मतलब इसका कोई ना कोई हल है, एटलीस्ट एक हल होना चाहिए। एक भी हो सकता है और अनंत भी हो सकते हैं। और जो सेकंड कंडीशन है इसमें नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। कैसा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, जिसको बोलते हैं असंगत। ठीक है, ये अपने थर्ड वाले क्वेश्चन में काम में आएगा बिल्कुल। तो अभी अपन अपने क्या है सीधे आते हैं टॉपिक पर, कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है। बहुत ही सिंपल है और एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब चलो अभी अपन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर द इक्वेशन।
कौन सी इक्वेशन है? इसको मैं ऐसे बोल दूं, a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन ये वाली, ये दूसरी इक्वेशन है, इनको कंपेयर कर दो। अभी a1 क्या है इसमें, मैं देखो a1 बेटा क्या है, a1 इसका कोफिशिएंट कितना है 5, b1 कितना है -4, क्योंकि बेटा वेरिएबल का कोई भी साइन नहीं होता है, जो साइन होता है वो किसका होता है, कोफिशिएंट का। और ये हो गया अपना c1 कितना हो गया 8, ठीक है। अभी a2 अपना कितना हो गया 7, b2 कितना हो गया अपना 6 और c2 अपना हो गया -9। अब इसको कंपेयर कर दे तो a1 अपॉन a2 ये करते हैं अपन, कितना हुआ 5 अपॉन a1 5 है, a2 7, ठीक है। b1 अपॉन b2 कितना हो गया -4 अपॉन 6, तो देखो ये -4 है b1 और b2 है 6, इसको सॉल्व कर दूं मैं तो यहां आ जाएगा -2 अपॉन 3। इसको क्या करना है, को प्राइम अपने बना दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी c1 अपॉन c2, c1 कितना है बेटा 8 और c2 है -9। अभी इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, बस ये कंडीशन अपने को मिल गई। देखो क्या था, a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7 और -2 अपॉन 3 ये इक्वल नहीं है, बस अपना हो गया। तो अपन बोल देंगे सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो जो लाइंस होगी वो कैसी होगी बेटा, इंटरसेक्ट करेगी। और जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, यस 1 सॉल्यूशन। हेंस देयर आर 1 सॉल्यूशन, ठीक है। अपन क्या बोलेंगे, अतः रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है बेटा, प्रतिच्छेदित करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। अतः सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, अतः अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है बेटा, एक हल होगा। समझ में आ गया बेटा, इसको 1 सॉल्यूशन को आप यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, क्या करना है, पहले कंपेयर करो। क्या करो बेटा, इक्वेशंस जो है उनको कंपेयर कर दिया, क्योंकि ये 2 इक्वेशन है 1 और ये 2, ये 1 है ये 2 है, कर दिया। फिर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 कर दो। अगर इक्वल है तो देखो c1 c2 भी इक्वल है क्या, अगर तीनों इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, 3 कंडीशन है, 3 में से एक कंडीशन अप्लाई होगी। अब देखो यहां देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन x, a1x प्लस b1x, a1x प्लस by है ना, अरे ये y है तो यहाँ y आएगा भाई, ये x थोड़ी आएगा, अरे ये y है तो यहाँ y आएगा, तो अपने इसमें भी क्या आएगा, y आएगा, बिल्कुल ठीक है। b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, कंपेयर कर दो। अभी लिख लेते हैं a1 क्या है बेटा, a1 इक्वल टू ये 9 x का कोफिशिएंट, b1 किसका है y का कोफिशिएंट और c1 क्या है ये 12। अभी a2 क्या है बेटा, x का कोफिशिएंट 18
B1 क्या है 6, C1 क्या है 24। तो इसको भी कंपेयर कर देते हैं। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, इसका लिख लो वैल्यू। A1 है 9 और A2 है 18। इसको मैं अगर सिंपल फॉर्म में लिखूं तो 1 अपॉन 2, फिर B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, तो ये भी हो गया 1 अपॉन 2। फिर C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू ये हो गया 12 अपॉन 24, ये भी हो गया 1 अपॉन 2। तो देखो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। हाँ, तो अपन लिख लेते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। देखो बेटा, ये भी 1 अपॉन 2 है, ये भी 1 अपॉन 2 है, ये भी 1 अपॉन 2 है। तो तीनों जो आपके रेशियो है वो कैसे हो गए, इक्वल हो गए। जब इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं, कोइंसिडेंट। तो यहां लिख लेंगे द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, hence there are many solutions, there are many solutions। तो अपन क्या लिखेंगे, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, अतः अनंत हल प्राप्त होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं। क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी तो बेटा ये तो मिली हुई है ना, इंटरसेक्ट तो एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है, तो एक सॉल्यूशन होगा। और ये तो एक दूसरे के ऊपर आ गई तो अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो इस प्रकार से अपना ये जो फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन है जो अपने इजीली कर दिया, समझ में आ गया बेटा। तो एक में तो क्या है, अद्वितीय हल है, दूसरे में अनंत हल है। अभी तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो मैं थोड़ा हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, थैंक यू। अभी अपन आते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मिटा देता हूं। अभी थर्ड क्या है अपना, ये 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन अपने को दी रखी है y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना थर्ड। अब देखो, सबसे पहले कंपेयर, तो मैं लिख देता हूं कंपेयर किसके साथ, विद दो इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनके साथ कंपेयर कर देते हैं। a1 किस, देखो x का ये हो गया 6, b1 -3, c1 यस 10, और आपका a2 कितना आ गया 2, b2 कितना है, b2 -1। देखो बेटा, यहाँ y के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ एक तो कोएफिशिएंट है। यस, डेफिनेटली अगर किसी वेरिएबल के साथ में आपको कोएफिशिएंट नजर नहीं आ रहा है तो 0 कोएफिशिएंट नहीं होगा, 1 होगा। तो ये हो गया 1 और माइनस का है तो -1, और c2 इक्वल टू हो गया ये 9। अब कंपेयर कर दो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 6 अपॉन a2 हो गया 2। तो इसको मैं कट करूं, ये हो गया 3 अपॉन 1। b1 अपॉन b2 इक्वल टू, b1 कितना है -3 अपॉन b2 कितना है -1, माइनस से माइनस कट गया, 3 अपॉन 1 हो गया। और c1 अपॉन c2, c1 है 10
और C2 है 9। अभी अपने इक्वेशन क्या हो गया कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। देखो ये और ये तो दोनों इक्वल आ गए भाई, 3/1 आ गया, लेकिन ये 10/9 ये इक्वल है क्या? नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? तो यहां पर लिख लेंगे द लाइन्स आर पैरेलल। कैसी लाइन होगी बेटा? पैरेलल। हैंस देयर आर नो सॉल्यूशंस। देयर आर नो सॉल्यूशंस। यहां पर लिख लेंगे समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, अतः कोई हल नहीं होगा। तो देखो बेटा, अभी 3 क्वेश्चन थे और तीनों ने अलग अलग कंडीशन को फुलफिल किया। एक तो क्या थी? पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा इंटरसेक्टिंग कर रहा है, 1 सॉल्यूशन। और तीसरी जो थी वो कोइंसिडेंट थी, इसका मतलब समपाती थी, इसका मतलब उसके हल जो थे इन्फिनिट होते। कितने होंगे? मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। इस प्रकार जो अपना सेकंड क्वेश्चन है वो पूरा हो जाता है। थोड़ा हट जाता हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, वेरी गुड। अब अपन आते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या है? अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 की तुलना करनी है। उनकी भी क्या करनी है? आपस में तुलना करनी है। फिर निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो पहले क्या करना है? उनको कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो अपने को एक कंक्लूजन निकलेगा कि इसके सॉल्यूशन, जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो तो होंगे कंसिस्टेंट, और जिसके सॉल्यूशन नहीं होंगे वो होंगे इनकंसिस्टेंट। तो बताओ कंसिस्टेंट जो है, कंसिस्टेंट में कौन कौन सी, ये अपना कंसिस्टेंट है, इसमें कौन कौन आएगा? कंसिस्टेंट का मतलब संगत। संगत का मतलब कौन कौन सी इक्वेशन संगत होगी? अगर कोई इंटरसेक्टिंग है भाई, जिसके हल होने चाहिए, क्या होने चाहिए? हल होने चाहिए। हल किस किस के है? हल 2 कंडीशन में आपको हल मिलेगा। या तो यूनिक होगा, यूनिक का मतलब अद्वितीय हल मिलता है, एक हल मिलता है। या कितने होंगे? मैनी सॉल्यूशन। कितने होंगे? मैनी सॉल्यूशन, अनंत, अनेक हल होंगे। इन दोनों कंडीशन में इक्वेशन कैसी होगी? कंसिस्टेंट। कैसी होगी? कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट किसमें होगी? इनकंसिस्टेंट कौन सी कंडीशन में होगी? जब पैरेलल होगी। जब दोनों इक्वेशन कैसी होगी? पैरेलल होगी, दोनों लाइंस पैरेलल होगी, तो वहां कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। जब नो सॉल्यूशन होगा तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गई बात? बहुत ही इजी है। इजी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मेहनत की आपने। अब देखो, ये अपने पास इक्वेशंस दे रखी है ना? तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2, थोड़ा बड़ा लिखूं क्या? ये लो, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं, है ना? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, और दूसरी है अपने 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो अपने को कंपेयर करनी है पहले, है ना? हाँ, तो कंपेयर विद, पहला जो किया ना सेकंड क्वेश्चन वैसा ही करना है। कंपेयर विद A1x प्लस B1x, अरे x नहीं, ये y है ना? हाँ, प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड A2x प्लस B2x प्लस C2 इक्वल टू 0।
इनमें कंपनी को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो पहले मैं वैल्यू लिख दूं A1, तो A1 अपना है 3, B1 अपना है 2, C1 अपना, अब देखो इस कंडीशन को देखो, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, देखो इसको क्या करना है, इसको इस तरफ लेके आना है। तो ये हो गया 3x प्लस 2y और 5 इधर आएगा तो -5 इक्वल टू 0, और इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y, इसको ट्रांसपोज करके इस साइड में लेके आएंगे तो होगा माइनस इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसको इस तरफ लेके आ जाना है। अब देखो C1 कितना है, -5, A2 इक्वल टू, A2 कितना है 2, B2 कितना है -3 और C2 है -7। अब कंपेयर कर दे, A1 अपॉन A2 लिखो, 3 अपॉन A2 कितना है 2, ओके। B1 अपॉन B2 कितना है, B1 है 2 और B2 है -3। ठीक है, अब ये कंडीशन आ गई ना, तीसरे लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपने को लिखना है तो लिख लो, नहीं तो लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना सॉल्यूशन आ गया। अब देखो यहां पे अपने को क्या मिल रहा है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू, अब देखो ये इक्वल है क्या, 3/2 है, इधर 2/3 है, तो नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये लाइंस कैसे करेगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहां लिख लेता हूं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है इसलिए सॉल्यूशन होगा, यस, हैंस वी गॉट यूनिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन, सो इट इज कंसिस्टेंट। मैंने बोला ना, जब सॉल्यूशन होगा, भले एक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशंस हो, लेकिन उस कंडीशन में उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। हिंदी में क्या लिखेंगे, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, अतः अद्वितीय हल प्राप्त होता है। इसलिए क्या है, समीकरण के युग्म है वो कैसे संगत है, समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। कैसा है बेटा, संगत है। मैंने बताया सॉल्यूशन होना चाहिए बस। अभी ये तो था अपना फर्स्ट, अभी करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है अपना, सेकंड नंबर है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ये दो है। अब इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी a1 की वैल्यू लिख लेते हैं अपन। a1 कितना है बेटा 2। अब देखो ये भी ऐसे आ गया, ये भी ऐसे आ गया, इसका मतलब इसको भी इस साइड में लाएंगे, इधर प्लस है इस साइड में लाएंगे तो क्या हो गया, माइनस हो गया। इक्वेशन को फॉर्म देखो रीअरेंज करता हूं मैं, इसको रीअरेंज करता हूं, ऊपर लिख लेता हूं। तो ये लिखो 2x माइनस 3y माइनस 8 इधर लेके आए इक्वल टू 0, और यहां क्या हो गया 4x माइनस 6y, इसको इधर लाऊंगा तो माइनस में, क्योंकि जो साइन है जो क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई।
a1 इक्वल टू 2 आ गया, b1 कितना है अपना -3 और c1 अपना आ गया -8। ठीक है, अभी a2 कितना है अपना 4, b2 कितना है बेटा -6 और c2 अपना है -9। अब कंपेयर कर दें रेशियो में, तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो गया 2 अपॉन a2 है 4, तो इसको 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी b1 अपॉन b1 कितना है -3 और b2 कितना है -6, तो कट गया, ये भी हो गया 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c1 कितना है अपना बेटा, c1 अपना है साथियों -8 और c2 है -9, ये हो गया 8 अपॉन 9। तो साथियों यहां पर अपना आप क्या देख रहे हो कि a1 अपॉन a2 तो है, a1 अपॉन a2 ये इक्वल है b1 अपॉन b2, लेकिन क्या इक्वल है क्या c1 अपॉन c2 के, नहीं है ना, क्योंकि देखो साथियों, देखो ये a1 अपॉन a2 ये है, b1 अपॉन b2 ये है, c1 अपॉन c2 ये है, तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 ये तो ओके है, लेकिन बट 8 अपॉन 9 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब अपने को जो लाइंस मिलेगी वो कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, ये लाइंस प्राप्त होगी अपने को पैरेलल लाइन। वी गेट पैरेलल लाइंस, hence there are no solution। जब पैरेलल है कहीं मिलेगी नहीं तो सॉल्यूशन कहां से ऑब्टेन होगा, there are no solution, so it या लिख लिया linear, so the equations आर इनकंसिस्टेंट। कैसी है बेटा, इनकंसिस्टेंट है ना, जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। या हिंदी में लिख लेता हूं, हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, अतः कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। कैसा है बेटा, असंगत है, कोई भी अपने को सॉल्यूशन हल नहीं मिलेगा तो होगा असंगत। तो थर्ड क्वेश्चन का ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये देखो बीच में इसको मैं एक लाइन खींच लेता हूं, ये लो, ये तो है फर्स्ट, ये है सेकंड। अभी नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाला करते हैं थर्ड और फोर्थ। यस, थैंक यू। अभी अपन करेंगे थर्ड क्वेश्चन का पार्ट थर्ड और फोर्थ। बहुत ही सिंपल है बेटा, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से इसको समझ लिया, कुछ है नहीं, जो रेशियो है उसको देखना है, ये भाई a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 का आपस में उनका रिलेशन क्या है, बस इतना सही है। ये अभी है थर्ड नंबर आ गया अपना 3 अपॉन 2 x प्लस 5 अपॉन 3 y प्लस, अच्छा इक्वल टू है 7। तो अपन क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। सेकंड है अपने पास 9x माइनस 10y इक्वल टू 9। अब देखो ये 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y, अभी 7 को इधर लेके आऊंगा तो -7 इक्वल टू 0। ठीक है,
ऐसे ही इसको कर लेते हैं 9x माइनस 10y, इधर ले आएंगे तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, रीअरेंज कर दिया अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, कंपेयर कर दो। कंपेयर विद किसके साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करते हैं। अभी क्या लिखते हैं, वैल्यू लिख लेता हूं मैं। देखो a1 अपना कितना है 3/2, b1 कितना है 5/3, c1 अपना है -7 और a2 अपना कितना है 9, b2 अपना है -10 और c2 अपना है -9। यही है, बिल्कुल यही है। अब कंपेयर कर दो a1 अपॉन a2, a1 कितना है 3/2, a2 कितना है 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 जा, ये आ गया अपना 1/6 आ गया। इसको कट कर दिया। अभी अपना आएगा b1 अपॉन b2, b1 कितना है 5/3 अपॉन b2 कितना है -10, तो इसको कट किया 2, ये भी आएगा कितना आ गया 1/-6। ठीक है, अब ये तो 1/6 प्लस का और ये अपना आ गया माइनस का। अभी c1/c2, c1 कितना है -7 अपॉन c2 है -9, कट कर दो, ये तो इक्वल है ही नहीं। अब अपने को क्या ऑब्टेन हुआ कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो b1 अपॉन b2 ये माइनस है, तो यहां पर थोड़ा सा मैं लिख लूं 1 अपॉन, ये 2 टाइम कट गया -6, तो ये तो है 1 अपॉन प्लस का 6, ये है -1/6, तो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो देखो कैसी लाइन मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। वी गेट इंटरसेक्टिंग लाइन्स, हैंस देयर आर कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा, देयर आर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, so it is consistent। एक सॉल्यूशन मिल गया ना, so it is consistent। consistent linear equation लिख दो, pair of linear equation। linear equations, यहां अपन क्या लिखेंगे, यहां प्रतिच्छेदित रेखा युग्म प्राप्त होता है, अतः अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसलिए ये जो रैखिक समीकरणों के युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। कैसा है बेटा साथियों, संगत है, क्योंकि अद्वितीय हल मिल गया। अद्वितीय का मतलब एक हल मिल गया, तो वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, संगत होगा। अभी 4th नंबर, हाँ 4th नंबर क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और 10x प्लस 6y इक्वल टू -22।
अब देखो इसको मैं थोड़ा हल कर देता हूं, तो ये हो गया 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। 11 को ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट साइड में, या हो गया 10x प्लस 6y, इसको ट्रांसपोज कर दिया तो ये हो गया 22 इक्वल टू 0। अब क्या कंपेयर कर दो, अभी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अभी जैसे जैसे अपना आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता रहेगा, मैं ऐसी चीजें छोड़ता रहूंगा जो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो यहां लिख लेता हूं a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -11, a2 इज इक्वल टू 10, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इज इक्वल टू 22। तो अब लिख लेता हूं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 अपॉन a2 हो गया 10, इसको मैंने कट किया तो 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3 अपॉन यहां हो गया 6, तो इसको भी कट कर दिया, ये आ गया -1 अपॉन 2, ये तो 1 अपॉन 2, ये हो गया -1 अपॉन 2, a1 और a2, ठीक है बिल्कुल। अभी ये दोनों इक्वल नहीं है तो आगे वाला तो अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो यहां मैं क्या लिख लेता हूं कि यही लिख लेता हूं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आपने देखा ना दोनों इक्वल नहीं है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों इक्वल नहीं है, एक तो जीरो के राइट साइड में, दूसरा जीरो के लेफ्ट साइड में है, तो इक्वल तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये फोर्थ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी अपन तो क्या करेंगे, तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट, देखो यहां पे भी काट रही है ना, तो इंटरसेक्टिंग याद रखना है, देखो दोनों इक्वल नहीं है, काट रही है, तो कटती हुई रेखाएं अपने को मिलेगी, तो वी गेट इंटरसेक्टिंग lines, hence there are unique solution, ठीक है। So the pair of linear equations are consistent, ठीक है। हिंदी में लिख लेता हूं, हमें प्रतिच्छेदित रेखाएं प्राप्त होती हैं, अतः अद्वितीय हल मिलता है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संगत है, कैसा है, संगत है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको कैसे आंसर देना है ये मैंने अभी आपको अच्छे से बताया और आपको समझ में भी आ गया। वो ये है, पहले क्या है a1 a2 a2 कंपेयर कर दो, फिर उसका रेशियो निकाल दो, फिर आप में उन रेशियोज में क्या रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग वो क्या क्या 3 कंडीशन है, बस 3 कंडीशन को टंग्स पे याद कर दो, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना लिखते हो और उनसे आपका काम चल जाएगा, वो मैं अभी बताऊंगा इसमें कि जो अपने इतना लंबा लंबा लिखा है, क्या आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत है, मैं आपको बताऊंगा। देखो ये है 5th नंबर है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो अब देखो इसको थोड़ा इसको इस तरफ लेके आ जाओ, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 और ये हो गया 2x प्लस
3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इतना तो हो गया। अभी क्या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, a1 कितना है 4/3, b1 कितना है ये y का कोफिशिएंट 2, c1 कितना है ये -8, a2 कितना है आपका 2, b2 कितना है आपका 3, c2 कितना है आपका -12। ठीक है, अभी कंपेयर कर दो, a1/a2 वैल्यू पुट कर दो 4/3 और a2 कितना है ये 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2/3। इस a1/a2 कितना आ गया 2/3। b1/b2 कितना है, b1 है 2 और b2 कितना है 3, तो ये भी आ गया। ठीक है, अभी c1/c2, c1 कितना है -8 और c2 है -12, माइनस से माइनस कट गया। अभी देखो 4 से ये कटेगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो अभी आपने क्या देखा, इधर भी क्या है, ये देखो इधर भी 2/3 2/3 2/3, समझ में आ गई ना बात। तो अभी मैं ऐसे लिख लूं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ऐसी कंडीशन में जो लाइंस होगी वो कैसी होगी, कोइंसिडेंट होगी। इसका मतलब क्या होगा, समपाती होगी। और सॉल्यूशन कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन मिल गया तो क्या होगा, यस कंसिस्टेंट। इसको अपन ऐसे लिखते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म आपको बता दूं, यहां लिख लेता हूं शॉर्ट फॉर्म आपके कैसे बनाऊं। Here the lines are coincident, so यहां लिख लो many solution, यहां hence लिख लेता हूं, hence get लिख दो, we get many solution, इतना तो थोड़ा सा लिख लेता हूं, hence we get many solution। अब लिख लेता हूं so it is consistent। इतना आप लिख, इतना तो अपने को लिखना पड़ेगा, इससे अपन और मिनिमाइज नहीं कर सकते, है ना। तो क्या लिखेंगे, हमें समपाती रेखाएं प्राप्त होती है, अतः अनेक हल मिलते हैं, इसलिए ये संगत है, इसलिए ये संगत है। इतना अब कम से कम इतना अपने को लिखना पड़ेगा तो एग्जामिनर समझ में आ जाएगा। एग्जामिनर को क्या क्या चाहिए पता है आपको, एग्जामिनर को चाहिए एक तो ये संपत्ति रेखा आपकी आनी चाहिए, दूसरा अनेक हल आना चाहिए, और तीसरा ये, इन 3 टर्म से ही उसको मतलब है, ज्यादा टर्म से एग्जामिनर को मतलब नहीं है। वो देखेगा कि इनकी लाइन में ये कोइंसिडेंट है क्या, यस कोइंसिडेंट है, तो मैनी सॉल्यूशन आया है क्या, यस, अगर मैनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट आया। बस ये 3 टर्म आपने लिख दी, इसका मतलब आपको फुल अप टू फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखो बहुत ही इजी है ना, है ना, बहुत इजी, बिल्कुल आप जैसे होशियारों के लिए तो इजी होगा, बाकी तो लोग सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, ऐसे है बिल्कुल। तो आज अपन ने 2nd और 3rd क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिल्कुल, और इसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।